मेरे जो हेयर फॉल्स थे वो कॉन्टिन्यूअसली थोड़े पर डे निकलते थे गाइस। और हेयर्स को इस तरह से पूरा मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ गाइस, और आप भी करके देखना, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे लगे हैं। और अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि मेरे कहाँ कहाँ पे किस तरह से हेयर फॉल हो रखे हैं। तो आप देख सकते हो, ये देखो गाइस, एंड हेयर ऑल्सो। सो यहाँ यहाँ के मेरे थोड़े थोड़े बाल चले गए हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इन्हें वापस ले आऊँ, इन्हें थोड़ा सा अच्छा कर सकूँ। और इसी वजह से मैं Nice. ये इस काम में लगी हुई हूँ गाइस। सो स्टे ट्यून विद मी, एंड आप ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी सच में बात बनने वाली है यहाँ पर। सो हेलो गाइस, एंड दिस इज़ साचल्स व्लॉग। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आई हूँ गाइस आप लोगों के लिए। और रीज़न ये है गाइस कि थोड़ा मैं बिज़ी हो गई थी, और इस वजह से मैं वीडियोस डाल नहीं पा रही थी। बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस जो है आपको पर वीक पे मिलती रहे। सो आज जो मेरा टॉपिक है, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट वन, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ बहुत अलग से टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। सो गाइस, आज जो मेरा टॉपिक है ये होने वाला है हेयर्स पे। ठीक है, तो हेयर फॉल बेसिकली जो है वो मेरा टॉपिक है, कि हेयर फॉल्स क्यों होता है। बहुत सी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हेयर फॉल्स की, और ऐसा क्यों होता है। रीज़न्स बहुत होते हैं गाइस, एक रीज़न नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो। सेकेंड रीज़न हो सकता है आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो, या आप एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में हो, तब भी आपके हेयर फॉल्स हो सकते हैं। और कोई ऐसा शॉकिंग आपके साथ में चीज़ें हो गई हो, उससे भी हेयर फॉल्स होते हैं। हेयर फॉल्स जिस टाइम पे आप टेंशन लेते हो, या आपको कोई एंग्जाइटी होती है, उस टाइम पीरियड में आपको हेयर फॉल महसूस नहीं होंगे। बट 1 महीने बाद हेयर फॉल आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ में ही गाइस, हमने देखा है प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनके साथ भी हेयर प्रॉब्लम्स आती हैं, हेयर फॉल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करती हैं। तो बेसिकली जब बेबी होता है पेट में, उस वक्त ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उस वक्त आपके हेयर्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं गाइस, वो बहुत नरिश होते हैं, बहुत अच्छे से लगते हैं। बट होता क्या है, कई बार जब बेबी हो जाता है उसके बाद कई लेडीज़ में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स होते हैं। मुझ में भी आए गाइस, और मेरा बेबी अराउंड 3 इयर्स का हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको बताऊं एक चीज़ और, कि इसके बाद मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हुआ। उसमें भी मुझे एंटीबायोटिक्स की डोजेस लगी, और उससे पहले भी कई बार दर्द उठा, उसमें भी मुझे एंटीबायोटिक्स की काफ़ी हैवी डोजेस लगी। और उससे क्या हुआ, मैंने 1 मंथ बाद इसमें देखा कि मेरा जो हेयर फॉल है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होने लगा। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थी उस वक्त। अराउंड 1 मंथ पहले की मैं बात बता रही हूँ। और अभी आप मेरे हेयर्स देख सकते हो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। और हेयर फॉल जब एंटीबायोटिक की डोज लगी उसके 1 मंथ बाद उसका जो इफ़ेक्ट था वो हुआ गाइस। तो इस तरह से देखिए, मेरे हेयर्स जो हैं इस वक्त आपको थोड़े थोड़े से हैवी दिख रहे होंगे। तो मैंने काफ़ी कुछ कोशिश की कि मैं अपने हेयर्स को थोड़ा सा अच्छा कर सकूं, या उसको ग्रोइंग बना सकूं। और हेयर फॉल्स कैसे रुकेंगे इस पे भी मैंने काफ़ी रिसर्च की। और उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें लगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, होता क्या है कि हम कई बार अपने हेयर में स्ट्रेटिंग भी करा लेते हैं, जैसे मैंने भी कराए थे, कलर्स भी लगवाए थे। उससे भी मेरे हेयर फॉल्स काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे। और उसके बाद एंटीबायोटिक्स की डोजेस की वजह से भी हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो अब मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या ऐसा करूँ कि जिससे मेरे हेयर्स जो है वो अच्छे से फिर से आ जाएँ, फिर से वो नरिश हो जाए, फिर से वो सिल्की हो जाएँ। तो देखिए, जो पहले का समय था ना, वो बहुत ब्यूटीफुल समय था। उस समय हम क्या यूज़ करते थे? सबसे बेसिक चीज़ें क्या थी बताइए आप? इट वाज़ मेहंदी, रीठा आंवला एंड शिकाकाई एंड ऑल। और अब क्या है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, केमिकल वाली चीज़ें हम मैक्सिमम यूज़ करने लगे हैं, फेस पे, बॉडी पे, हेयर्स पे। तो उस समय तो बहुत अच्छे लगते हैं ये सारी चीज़ें। बट गाइज़, उसकी कुछ दिन बाद उसका एडवर्स इफ़ेक्ट आपकी ओवरऑल फेस से लेके आपके हेयर से लेके आपकी बॉडी तक में दिखने लगता है।
तो हमें जो है पहले तो थोड़ा ट्रेडिशनल होना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा ट्रेडिशनल बनाना पड़ेगा। हम हैं तो अभी जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं दैट इज़ मॉडर्न, बट हम थोड़ा-सा ट्रेडिशनल जा सकते हैं गाइज़, क्योंकि हमें अपने हेयर एंड अपनी स्किन को ब्यूटीफुल बनाना है। तो इसके लिए मैंने क्या उपाय निकाले मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले। तो रिसर्च में मुझे ये पता चला कि आपको ऑयल जो है वो लगाना है, ठीक? ऑयल मैं बहुत कम लगाती थी, बहुत कम यूज़ करती थी, बट मैंने स्टार्ट कर दिया है अराउंड 1 मंथ से ऑयल लगाना। तो ऑयलिंग करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑयल भी कई तरह के मार्केट में है, आप कौन-सा ऑयल यूज़ करो, कौन-सा ना करो, कौन-सा केमिकल वाला है, कौन-सा नहीं है, इस पे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। सो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन निकला। बेस्ट ऑयल जो मुझे सूट किया और आपको भी सूट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो मुझे भी सूट किया है, तो मैंने सबसे पहले ऑयल पे रिसर्च किया। तो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको वो ऑयल, एंड ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये आपको अमेज़न पे ईज़िली मिल जाएँगे, ठीक है? और इस ऑयल की भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता दूँगी। तो यहाँ पर जो है, ये है अवीमे का हेयर ऑयल, आप देख सकते हो, अवीमे हेयर ऑयल है ये, ठीक है? और अवीमे हर्बल का आंवला हेयर ऑयल है ये, ठीक? और ये 100 ml का है और इसकी प्राइसिंग अराउंड है आपकी 395 रुपीज़, ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। अब ये आंवला हेयर ऑयल जो होता है वो क्या करता है? तो आंवला, जैसा आप लोगों को पता है कि आंवला हेयर्स के लिए बहुत अच्छी नरिशिंग का काम करता है। बट अ, हमें इसको जब मैं यूज़ करती हूँ ना, मेरी हेयर्स बिल्कुल, आप यकीन नहीं मानोगे, ब्लैक हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक। ये इतना ब्यूटीफुल ऑयल है कि आपके, अगर आपको हेयर ब्लैक करने हैं ना, तो आप इस तरह के हेयर का ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कलर्स आपने लगाए, आपको कलर्स नहीं अच्छे लग रहे, आप कंटिन्यूअसली इसको लगाना शुरू करो ना, आपके जो आंवला का जो आप कह सकते हो ना, जो टिंट है, वो आपके हेयर में आना शुरू हो जाएगा। बहुत ओवर ब्लैक हो जाते हैं कई बार हेयर्स, तो मुझे ब्लैक हेयर भी अच्छे लगते हैं। सो आई वॉज स्टार्टिंग टू यूज़ दिस, और इसको मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना। और साथ में देखिए, ये कभी-कभी आपको यूज़ करना है, अराउंड आप वेडनेसडे या थर्सडे में आप इसको लगा लो आंवला, ठीक? 1 डे रखो, देन वॉश कर सकते हो। देन सेकंड ऑयल भी मैंने मँगाया, आई विल शो यू दैट, वेयर इज़ इट? यस, या दिस इज़ द ऑयल। ये है केश पल्लव। ये भी जो है अवामे का ही है, इवामे, सॉरी, आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग वेल, इट्स अवीमे, या इट्स अवीमे का हर्बल है ये, केशव पल्लव, हैंडमेड हेयर ऑयल है ये। और ये भी आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। इस पे इस तरह से देखिए ये लगा होता है, आप इजीली इसे अपने स्काल्प में लगा सकते हैं। तो स्काल्प में बेसिकली आपको जो ऑयल्स होते हैं उसको आपको नरिश कराना होता है, या आप कह सकते हो कि आपको उसे फीडिंग करानी होती है अपने हेयर्स को। तो आप बेसिकली अपने स्काल्प को रेडी करोगे, अपने पूरे ओवरऑल हेयर को नहीं, ठीक? और इसे करना कैसे है, उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। आंवला जो हेयर ऑयल है, आप वेडनेसडे थर्सडे में सिंपली, अगर आपको ब्लैक करने हैं अपने हेयर्स, तो आप इसे वेडनेसडे थर्सडे में 1 दिन लगा लो, ठीक? और फिर अपना थर्सडे में आप उसे वॉश कर लो। और जब सैटरडे होता है ना, तो आपको अच्छा जो हेयर मसाज होता है वो आपको करना है, अराउंड 45 मिनट्स के लिए आपको इसे करना चाहिए। और नाइट में करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, दिस ऑयल, दिस इज़ ऑफ अवीमे, और ये है हेयर केयर विलेज। इस पे देखिए नाम हट गया है, विलेज हेयर है ये, ठीक है? विलेज हेयर ऑयल है ये। और ये है श्री बालाजी तांबे जी का, श्री बालाजी तांबे जी का ये हेयर ऑयल है, विलेज हेयर ऑयल है ये, ठीक है? ये बहुत ही सुपर्ब हेयर ऑयल है, बहुत ही सुपर्ब हेयर ऑयल है। आपके अगर हेयर्स कम भी है ना, तो आपके हेयर आने लगेंगे, ठीक है? सो ये दोनों, और बेसिकली हेयर फॉल पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैं जब भी इसे यूज़ करती हूँ, मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। मैं इन दोनों हेयर ऑयल को मिक्स करती हूँ और उसके बाद मैं इसे हल्का सा वार्म करती हूँ, और वार्म करने के बाद मैं इसे हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स अपने हेयर में बहुत अच्छे से लगाती हूँ। तो दिस इज़ द बेसिक स्टेप जो आपको सैटरडे या संडे में करना है।
और उसके बाद आपको 1 दिन के लिए पूरा हेयर जो ऑयल है वो आप लगे रहने दोगे। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट डे मान लीजिए आपने इसे सैटरडे को लगाया, ठीक? दिस 2 मिक्स करके। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक और काम करना पड़ेगा अपने हेयर में। उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बताती हूँ। यू हैव टू गो विथ देखिए, ये है खादी नेचुरल्स के ये हेयर पाउडर है। तो दिस इज़ द रीठा, ठीक? तो साइड में रखते हैं रीठा। एंड दिस इज़ द आंवला, खादी नेचुरल का है ये। और दिस इज़ दी शिकाकाई। तो अब आपको करना क्या है, आपने फर्स्ट डे जो है वो मसाज कर लिया, सैटरडे की नाइट में आपको वार्म करके विलेज हेयर ऑयल एंड अवामे का जो हेयर ऑयल है अवीमे का, उसको आपने अच्छे से मसाज कर लिया। उसके बाद आपको ये दोनों पाउडर लेना है, दैट इज़ आंवला एंड शिकाकाई। इसको आपको लेना है और इसके बाद इसमें आपको मिक्स करना है थोड़ा सा ये आंवला हेयर ऑयल, ठीक है? आंवला हेयर ऑयल आपको इन दोनों पाउडर में मिक्स करना है। और मिक्स करके मॉर्निंग में, जब आप संडे की मॉर्निंग होती है 10 ओ क्लॉक पे, आप हल्की हल्की मसाज कर सकते हो ये दोनों पाउडर मिला के आंवला हेयर ऑयल में, ठीक है? अब आप इसको करके चाहो तो आप 1-2 घंटे बाद वॉश कर सकते हो, या फिर आप स्टे रखना चाहते हो तो आप 1 दिन इसे छोड़ दो। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है फॉर हेयर्स, ठीक है? तो ये प्रोसेस मैं सैटरडे संडे को करती हूँ। अब आपको वॉश करना है हेयर, तो आपको शैम्पूज़ की भी प्रॉब्लम होती है। तो शैम्पू भी बेसिकली मैंने बहुत से यूज़ किए, बट वीमे का शैम्पू बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने इसके जो हैं वो 2 शैम्पूज़ मँगाए थे, क्योंकि मेरे डैंड्रफ भी था, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी मुझे हो रही थी। तो डैंड्रफ से भी हेयर फॉल होता है, तो डैंड्रफ के लिए बेसिकली मैंने ये मँगाया अवीमे हर्बल का एम्बिका एम्बिका अवीमे अवीमे हर्बल का एम्बिका हेयर क्लिनज़र, ठीक है? ये आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, आप 1 टू 2 स्पून इसे ले सकते हो और अपने पूरे हेयर में, पूरे स्काल्प में आप अच्छे से मसाज करके इसे वॉश कर सकते हो। आपके 2 से 3 बार में आपके जितने भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ना, जितने भी आपकी और भी कोई अगर प्रॉब्लम है हेयर्स में, तो उसमें बहुत ये इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है ये, ठीक है? तो क्लिनज़र भी बेसिकली इनका ऐसा है कि आपके हेयर, इससे भी मुझे लगता है कई बार कि मेरे हेयर ब्लैक हो रहे हैं। और इसके बाद आपको कंडीशनर करना है, ठीक है? कंडीशनर भी मैंने अवीमे का मंगाया है, राधा हेयर कंडीशनर अवीमे का। तो हेयर कंडीशनर आपको बहुत थोड़ा-सा लेना है और आपको पूरे स्काल्प में से नहीं लगाना है। कंडीशनर हमेशा अपने हेयर में आपको लगाना चाहिए, सिर्फ़ इतने पार्ट में अगर आप लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि कंडीशनर अगर आप पूरे अपने हेयर में लगा लोगे तो कई बार ऑयल ज़्यादा आ जाता है और जिसकी वजह से डैंड्रफ हो सकते हैं। तो कंडीशनर आपको सिर्फ यहाँ तक लगाना है अपने हेयर में, 5 मिनट्स तक उसे छोड़िए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। अब ये तो डैंड्रफ का शैम्पू था, ठीक है? और अवीमे का। एंड सेकंड वन इज़ हेयर क्लींजर, ये भी अवीमे का है, शकुंतला शकुंतला। ये आपके हेयर्स को एक शाइन देता है, एक स्मूथनेस देता है। ये 2 शैम्पू मैं रखती हूँ। अगर मुझे डैंड्रफ होता है बाय द वे तो आई विल यूज़ दिस, और अगर नहीं होता है तो आई विल गो विद दिस। तो ये 2 हो गए। अब ये सारी बातें हो गई वॉशिंग और हेयर को आप कैसे डेली या कह सकते हो वीकली बेसिस पे आप सेट करोगे। देन अब हमें और क्या करना होगा, ठीक है? इसके बाद हम एक चीज़ और करेंगे। ये अवीमे का हेयर टोन PV1 आया है, हेयर टोन PV1, ठीक है? ये हैंडमेड स्काल्प स्प्रे है। ये देखिए इस तरह से ये है गाइस, ठीक है? इसको आप डेली नहीं तो 2-3 डेज़ पे ऐसे-ऐसे आप स्प्रे कर सकते हो अपने हेयर में। थोड़ी देर बाद ये उड़ जाता है और ये गायब हो जाता है। तो ये करने से आपके हेयर अच्छे बने रहेंगे। अब ये सारे प्रोडक्ट थे अवीमे एंड खादी का, जैसे मैंने बताया वो थे, ठीक? अब आपको क्या करना है, और आपको जो है हफ्ते में 1 बार हेयर पैक्स बनाने हैं। और हेयर पैक्स आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो। जो मैं बनाती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ।
मैं लेती हूँ मेहंदी, ठीक? मेहंदी आपको 2 टू 3 स्पून या 4 टू 5 स्पून जैसे आपके हेयर है उस अकॉर्डिंग आपको मेहंदी लेनी है। मेहंदी में आपको क्या मिलाना है? दिस रीठा एंड शिकाकाई, सॉरी, आंवला एंड शिकाकाई, नॉट रीठा। रीठा को आपको यूज़ नहीं करना है उसमें। रीठा क्या करता है, आपके हेयर को एक तरह से वॉशिंग का काम करता है वो, ठीक है? तो आप शैम्पू में उसे यूज़ कर सकते हो, आप भिगो के उसे रख सकते हो, अगले दिन जब आप शैम्पू लगा रहे हो उसमें आप रीठा यूज़ कर सकते हो। और जब भी आप पैक बनाते हो हेयर्स का तो आपको शिकाकाई एंड आंवला यूज़ करना चाहिए। तो शिकाकाई एंड आंवला का ये पैक है। वैसे तो देखिए अमेज़न पे बहुत ढेर सारे आपको शिकाकाई एंड आंवला के पैक्स मिलेंगे, बट मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इसे मँगाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। सो आई विल गो विद दिस। खादी नेचुरल्स के प्रोडक्ट है ये। तो इन दोनों को आपको मेहंदी में मिला देना है। 2 टू 1 स्पून आपकी अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो मैं 1 स्पून इसे मिलाती हूँ। 4 टू 5 स्पून मैं मेहंदी लेती हूँ। देन और मेहंदी भी आपको जो है अच्छी क्वालिटी की लेनी है, कोई भी मेहंदी नहीं चलेगी, शहनाज की आप ले सकते हो। एंड देन आपको ये दोनों इसमें मिलाना है और फिर उसमें क्या करना है, आपको रात में से सारी चीज़ें एक लोहे की कढ़ाई में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? क्यों करनी है लोहे की कढ़ाई में? क्योंकि लोहे की कढ़ाई में वो जो ब्लैकनेस होती है ना, वो कहीं न कहीं इवॉल्व हो जाती है, घुस जाती है आपके मेहंदी के प्रोडक्ट्स में। तो वो आपको करना होगा। और यस, एंड 1-1 स्पून ये हो गया, मेहंदी 4 टू 5 स्पून हो गई। देन उसके बाद आपको एक ये है द ट्राइब करके, देखिए ये है, ये एक हेयर मास्क है, ठीक है? आप चाहो तो इसे सिंगल भी लगा सकते हो पानी में डालकर, बट मैं कैसे यूज़ करती हूँ, आई विल टेल यू दैट। रूट स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग का काम ये करता है। और इसमें क्या-क्या है देखिए, इसमें है ल्यूकराइस, भृंगराज, हिबिस्कस लीव्स एंड फ्लावर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें और इसका आपको 1 स्पून लेना है। सो ओवरऑल मेहंदी 5 टू 4 स्पून, 1 स्पून दिस एंड 1 स्पून दिस। और इसके बाद आपको जैसे आप चाय बनाते हो ना, तो पानी में आप चाय पत्ती डाल के खूब उबाल सकते हो बढ़िया। और जिसको ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, आप 1 स्पून सिर्फ मिला के पानी में उसे रात भर रख दो और मॉर्निंग में लगा सकते हो। और जिसको प्रॉब्लम नहीं है और जो काम कर सकता है, वो चाय पत्ती को बढ़िया से खूब पानी में उबाल लो, खूब खौला लो। उसके बाद चाय पत्ती आपको छानना नहीं है उसे, चाय पत्ती का जो अर्क होता है उसको भी आपको उसमें डालना है। तो ओवरऑल पूरा जितना पानी और चाय पत्ती है, अकॉर्डिंग टू योर पाउडर प्रोडक्ट्स जितने हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें पानी डालना है। ऐसा नहीं कि ढेर सारा आपने पानी डाल दिया और वो पूरा, समझ गए ना? ऐसा नहीं करना है, पेस्ट फॉर्म में उसे बनाना है बेसिकली। तो चाय पत्ती भी आपको उसमें डाल देनी है और सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद उसे नाइट के लिए आप छोड़ दीजिए और मॉर्निंग में उसे आप लगा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ऐसे ही उसे लगा लो, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप प्लीज़ उसमें एक अंडा डालने की कोशिश करिए। तो आप एक एग उसमें डाल दीजिए और साथ में आप विटामिन ई की जो टैबलेट्स होती हैं वो डाल सकते हो, या उसकी जगह आप रोज़मेरी का जो ऑयल होता है वो डाल सकते हो, या आर्गन ऑयल डाल सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2 टू 3 ड्रॉप्स आप डाल सकते हो उससे। तो ये ओवरऑल जो है मास्क आपका रेडी हो जाएगा। तो आप वीक में एक बार इस मास्क को भी लगा सकते हो गाइस। तो ओवरऑल मैं इस तरह से अपने हेयर्स को इस समय नरिश कर रही हूँ और उनमें एक शाइन की मेरी कोशिश है कि उसमें एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाए। और जितना मेरा हेयर फॉल है, आप बिलीव नहीं मानोगे, वो मेरा अब 25% रह गया है। और जितनी चीज़ें मैं रिसर्च करती हूँ ना गाइस, मैं वही लेके आपके साथ में आती हूँ। मैं कुछ भी लेके नहीं बताती हूँ, वो मेरी आदत नहीं है। और जो मेरी ट्रू स्टोरी है, मैं एक्चुअली में बेसिकली उससे आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो अभी आपको दिख रहे होंगे कि मेरे हेयर से मैं बेसिकली रो रही थी क्योंकि मेरे हेयर्स इतने ज़्यादा गिर रहे थे गाइस, और एंटीबायोटिक डोज़ के बाद तो बहुत ज़्यादा। तो अगर देखिए, ये सारी चीज़ें तो ये हो गई। अगर किसी को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप में कैल्शियम, विटामिन जो लेडीज़ हैं उसमें कम हो रहा हो, तो उससे भी कई बार हेयर फॉल्स हो सकते हैं। सॉरी। तो इस तरह से आपको अपने हेयर्स को इस तरह से
पूरा मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ गाइस, और आप भी करके देखना, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे लगे हैं। और अभी मैं थोड़ा-सा आपको दिखाती हूँ कि मेरे कहाँ-कहाँ पे किस तरह से हेयर फॉल हो रखे हैं। तो आप देख सकते हो, ये देखो गाइस, एंड हियर ऑल्सो। सो यहाँ-यहाँ के मेरे थोड़े-थोड़े बाल चले गए हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इन्हें वापस ले आऊँ, इन्हें थोड़ा-सा अच्छा कर सकूँ, और इसी वजह से मैं ये इस काम में लगी हुई हूँ गाइस। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड आप ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी सच में बात बनने वाली है यहाँ पर, और आपके जो हेयर्स हैं ना वो वापस आने वाले हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।